महत्वपूर्ण टॉप 30 पॉलिटी प्रश्न जो एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीजीएल और जीडी एग्ज़ाम में अधिकांशतः पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन 1, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हुकुम सिंह, बी जीबी मावलंकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बलराम भगत। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बी जीबी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। क्वेश्चन संख्या 2, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? क्वेश्चन 2, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अंबेडकर, सी एम.के. मुंशी, डी सर बी.एन. राव। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा सर बी.एन. राव। भारत के संवैधानिक सलाहकार, भारत के संविधान के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी एम.ए. जिन्ना, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था किससे? ए निर्वाचन मंडल द्वारा, बी संविधान सभा द्वारा, सी भारत की जनता द्वारा, डी संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी हो जाए संविधान सभा द्वारा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति का चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारा किस देश की संविधान द्वारा ली गई है? क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारा किस देश की संविधान द्वारा लिया गया है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है वह किस देश की संविधान से लिया गया है? ए जापान, बी यूएसए अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ए 9, बी 12, सी 10, डी 11। भारतीय संविधान में कुल 9 अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ए 41वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 42वां संविधान संशोधन, डी 43वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना के से संबंधित है, इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, छोटा संविधान। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 8, हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ए यूएसए से, अमेरिका, बी कनाडा, सी यूएसएसआर रूस से, डी आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर डी होगा आयरलैंड से लिया गया है। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की उद्देश्य में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? संविधान की उद्देश्य में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?
क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई थी? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी, यह किस देश से अपनाई गई थी? ए इंग्लैंड से, बी अमेरिका से, सी कनाडा से, डी फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई थी? क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई थी? ए ब्रिटेन से, बी अमेरिका यूएसए से, सी आयरलैंड से, डी ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 26 जनवरी 1949 को, डी 31 दिसंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर बी और सी दोनों समान लिखे जा चुके हैं, जिनमें बी और सी दोनों सही है। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। 12, क्वेश्चन नंबर 12 का सी 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था, जो कि बी भी यही ऑप्शन में है, इसलिए बी और सी दोनों सही है। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ए 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में, बी 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में, सी 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, डी 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को हृदय और आत्मा कहा था? शोषण के विरुद्ध अधिकार को, बी समानता का अधिकार को, सी धर्म की स्वतंत्रता को, डी संवैधानिक उपचार के अधिकार को। इसका क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा बताया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ए 12 भाग, बी 25 भाग, सी 18 भाग, डी 20 भाग। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर भी हो जाएगा, 25 भाग। भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी को, बी भीमराव अंबेडकर को, सी जवाहरलाल नेहरू को, डी वी.एन. राव को। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर को। भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जे बी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। यह सवाल कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लाए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 18, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लाए गए हैं? ए कनाडा से, बी स्विट्ज़रलैंड से, सी यूके से, डी यूएसए अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यूएसए अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं?
संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ए 22 भाषा, बी 18 भाषा, सी 30 भाषा, डी 21 भाषा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 22 भाषा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ए अमेरिका से, बी कनाडा से, सी जर्मनी से, डी ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस अनुच्छेद को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? आर्टिकल 14, आर्टिकल 32, आर्टिकल 42। निम्नलिखित में इसमें एक ऑप्शन छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आर्टिकल 32। इसे संवैधानिक उपचार कहते हैं। यह आर्टिकल 32 के द्वारा रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। इसे ही संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। भारतीय संविधान क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ से देखते हैं? भारतीय संविधान में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ से देखते हैं? ए प्रस्तावना में, बी भाग 5 में, सी भाग 4 में, डी भाग 6 में। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रस्तावना में। भारतीय संविधान में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को उसके प्रस्तावना में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया था? किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया था? ए रूस से, बी यूके से, सी यूएसए से, डी जापान से। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए अमेरिका से। अमेरिका से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था? ए 41वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 44वां संविधान संशोधन, डी 43वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा जोड़ा गया था? ए जवाहरलाल नेहरू द्वारा, बी भीमराव अम्बेडकर द्वारा, सी महात्मा गांधी द्वारा, डी BN राव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत में संविधान सभा किसके कहने पर बनाया गया था? ए कैबिनेट मिशन, बी अगस्त मिशन, सी क्रिप्स मिशन, डी बेवेल प्लान। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत में संविधान सभा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान ए 25 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 24 जनवरी 1950 को, डी 29 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को कितने दिनों में धन विधेयक लौटा देना चाहिए होता है? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को कितने दिनों में धन विधेयक को लौटा देना चाहिए? ए 1 महीना में, बी 3 महीना में, सी 4 महीना में, डी 14 दिन में। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 14 दिनों में। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को कोई धन विधेयक या कोई भी विधेयक 14 दिनों में लौटा दिया जाता है। संसद में शामिल होते हैं ए
केवल राष्ट्रपति, बी केवल प्रधानमंत्री, सी लोकसभा एवं राज्यसभा, डी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा। संसद 3 लोगों से मिलकर के बना होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, एक प्रश्न एक्स्ट्रा हो गया है, जो कि हम टॉप 30 क्वेश्चन लाने वाले थे। ए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? ए 25 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 25 वर्ष। आप 25 वर्ष की उम्र में भारत का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। आज कुछ टेस्ट सीरीज क्वेश्चन जिसका उत्तर आप लोगों को देना होगा कमेंट बॉक्स में। इसका हम कुछ प्रश्न इस अतिरिक्त लेकर के आए हैं। ए 2 प्रश्न है। एक, भारत किस नागरिकता किस भाग में है? भारत के संविधान में नागरिकता किस भाग में है? ए भाग 2, बी भाग 1, सी भाग 3, डी भाग 4। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सबके द्वारा दिया जाएगा। 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? ए पहली अनुसूची, बी तीसरी अनुसूची, सी 5वीं अनुसूची, डी 8वीं अनुसूची। इसका जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।